दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजराइल पार्ट 2 में, एक ऐसी वीडियो सीरीज़ जहां हम बहुत ही कम समय में इजराइल से जुड़े हुए कुछ इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानते हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने इजराइल की 10 खूबियों को डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन से और नीचे दी गई लिंक से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। इज़राइल का नेशनल रिलीजन है जुडाइज़म, यहूदी धर्म। जितना इज़राइल यहूदियों को प्यारा है उतना ही क्रिश्चियंस को और साथ ही साथ मुसलमानों को भी है। यहूदियों के मुताबिक इज़राइल की ज़मीन उन्हें उनके पुरखाओं याकूब से मिली थी, जिसका वादा परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से किया था और याकूब का नाम ही बाद में इज़राइल रखा गया था। क्रिश्चियनों के मुताबिक भी इज़राइल का एक बहुत ही बड़ा रोल है। हालांकि यहूदी क्रिश्चियंस को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, इतना ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन क्रिश्चियंस लगातार यहूदियों को सपोर्ट करते हैं और एंड टाइम बाइबल प्रोफेसी के पूरे होने के लिए वो हमेशा अपनी नज़र इज़राइल पर लगाए रखते हैं। वहीं डोम ऑफ द रॉक इज़राइल में एक ऐसी जगह है जो मुसलमानों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके नबी मोहम्मद इसी जगह से जन्नत में गए थे। सो बीट क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म और इस्लाम, दुनिया के सभी मुख्य धर्मों के लिए इज़राइल एक बहुत ही खास जगह है। इज़राइल की आबादी फ़िलहाल 1 करोड़ भी नहीं है और यही कारण है कि इज़राइल के पास ज़्यादा बड़ी मिलिट्री सेना भी नहीं है। इज़राइल चारों ओर से मुस्लिम देशों जैसे कि जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया से घिरा हुआ है और ये सभी मुस्लिम देश अधिकतर इज़राइल के विरोध में ही रहते हैं। ऐसे में इज़राइल अपने सभी देशवासियों को मिलिट्री की ट्रेनिंग देता है ताकि इमरजेंसी के समय पूरा देश युद्ध में शामिल हो सके। हर एक 18 साल से ऊपर का जवान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे मिलिट्री ट्रेनिंग में कंपलसरी जाना ही पड़ता है। लड़कों के लिए यह ट्रेनिंग तकरीबन 3 साल की होती है और लड़कियों के लिए तकरीबन 2 साल की। आज शायद बहुत ही कम लोग हैं जो फेसबुक यूज़ ना करते हों। सन 2021 में करीब 2.80 बिलियन एक्टिव फेसबुक यूजर्स हैं और इस फेसबुक को शुरू किया था मार्क जुकरबर्ग ने। मार्क जुकरबर्ग दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनकी टोटल वेल्थ $104 बिलियन के करीब है। और हाँ, ये मार्क जुकरबर्ग भी एक यहूदी हैं, एक इजरायली बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं जो अभी फ़िलहाल अमेरिका में रहते हैं। दोस्तों आज हम सभी वॉइसमेल का यूज करते हैं। पहले हमें लेटर लिखने पड़ते थे, लंबे लंबे मैसेजेस टाइप करने पड़ते थे, लेकिन इज़राइल की वॉइसमेल टेक्नोलॉजी की मदद से यह सब काम बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। अब इजीली हम दूसरों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। और सिर्फ वॉइसमेल टेक्नोलॉजी ही नहीं, इज़राइल ने टाइनी ऑप्टिक्स, छोटे कैमरे भी डेवलप किए जिन्हें बॉडी के अंदर डाला जा सकता है और शरीर के अंदर के इन्फेक्शंस, कैंसर और बहुत सारी बीमारियों को उनकी मदद से देखा जा सकता है। और इस टेक्नोलॉजी से मेडिकल फील्ड में लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद मिली और ये सारी टेक्नोलॉजी इज़राइल की ही देन है। दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी लेटर्स तो ज़रूर भेजे होंगे और लेटर या फिर वो पत्र आपको कहाँ भेजना है उसके लिए आपको नाम, पता, पिन कोड और फुल एड्रेस लिखना पड़ता है। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप एड्रेस में सिर्फ गॉड लिख दें तो वो लेटर कहाँ जाएगा? मैं आपको बता दूं कि गॉड के एड्रेस के सभी लेटर्स इज़राइल की वेस्टर्न वॉल पर जाते हैं। इनफैक्ट हर साल 10 लाख से ज़्यादा ऐसे लेटर्स इज़राइल में आते हैं जहां सिर्फ एड्रेस में गॉड लिखा हुआ होता है, क्योंकि इज़राइल को गॉड की यानी कि परमेश्वर की जगह माना जाता है। इज़राइली एयरफोर्स दुनिया की 5वीं सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार फ़लस्तीनियों ने एक इजरायली प्लेन को हाईजैक कर लिया था और उसे हाईजैक करके वो युगांडा यानी कि अफ्रीका में ले गए थे।
उस समय इजरायली एयरफोर्स ने वहां कुछ ही समय में पहुंचकर अपने सारे यात्रियों को सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स में छुड़ा लिया था। यानी कि 1.5 घंटे के अंदर अपने सभी लोगों को छुड़ा लिया था इजरायली एयरफोर्स ने। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजरायली एयरफोर्स कितनी ज़्यादा पावरफुल है और वर्ल्ड रैंकिंग में इन्हें 5वां स्थान दिया गया है। हालांकि इजराइल एक छोटा देश है, लेकिन फिर भी यहाँ की एयरफोर्स बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, बेहद ही ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बाकी किसी भी देश के पास इतने पावरफुल सिस्टम नहीं हैं अपने आप को बचाने के, लेकिन इजराइल के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इस सिस्टम की मदद से अगर कोई भी इजराइल पर मिसाइल छोड़ता है तो वो मिसाइल इजराइल में पहुंचने से पहले ही हवा में ही ब्लास्ट कर दी जाएगी। और इस सिस्टम की वजह से इजराइल अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेफ करता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, तो हमेशा उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं से भी अटैक हो सकता है। इसलिए इजराइल ने एंटी बैलिस्टिक सिस्टम को डेवलप किया है ताकि उनके देश के सभी नागरिक बचे रहें और वहाँ पर कोई हानि ना हो। दोस्तों, आज हम सब कंप्यूटर्स और फ़ोन के आदी हैं, ये हमारे जीवन का भाग बन चुका है। मैं आपको बता दूं कि मोटोरोला का पहला फ़ोन इजराइल में ही बना था और माइक्रोसॉफ्ट की जो चिप थी कंप्यूटर में लगाने वाली, वो भी इजराइल में ही बनी थी। इजराइल ने ही पूरी दुनिया में मोटोरोला कंपनी का पहला कीपैड वाला फ़ोन बनाया था और इवन आज भी मोटोरोला का सबसे बड़ा सेंटर इजराइल में ही है। और तो और यह एक ऐसा देश है जो 100% डिजिटल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। देखिए, आज हम फ़ोन्स में जिप फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो जिप फाइल्स भी इजराइल ने ही डेवलप की थी। इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल होती है, जिसे हम सभी आज यूज करते हैं अपने कंप्यूटर्स में। वो सारी टेक्नोलॉजी भी इजराइल ने ही डेवलप की थी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इजरायली लोग टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, बाकी दुनिया से 4 कदम आगे हैं। दोस्तों, आज जब हम मैथ्स, फिजिक्स या साइंस जब हम पढ़ते हैं तो एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। आइंस्टीन इसी देश इजराइल की ही देन है। कुछ सोर्सेस ऐसे भी बताते हैं कि आइंस्टीन को प्रधानमंत्री बनने का ऑफ़र भी दिया गया था, जो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैं लोगों को साइंस सिखाने के लिए हूँ, प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं हूँ, तो उन्होंने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था। और आइंस्टीन जैसे दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक, साइंटिस्ट भी इसी देश इजराइल की ही देन है, जो इजराइल ने पूरी दुनिया को दिए हैं। तो दोस्तों, ये थे इजराइल के बारे में इनक्रेडिबल फैक्ट्स एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इससे पहले पार्ट 1 में हमने ऐसे ही 10 फैक्ट्स को डिस्कस किया था। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक सेफ रहिए एंड सुरक्षित रहिए।